इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, आने वाले समय में बिहार में विधानसभा चुनाव और ऐसे में बिहार में वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है चुनाव आयोग की तरफ से। नीतीश चंद इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। नीतीश, इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बिहार में वोटर लिस्ट चुनाव आयोग की तरफ से जारी कर दी गई है। जी हाँ, बिल्कुल इसी बात का इंतजार था सबों को कि आखिर ये लिस्ट जो है वो कब आएगी, और थोड़ी देर पहले ही ये लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। और जाहिर है जिस तरह से जो दावा और आपत्ति का समय दिया गया था, उसके बाद फिर ये पहले ही कहा गया था कि 30 सितंबर वो तारीख होगी जब जो फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। तो वो लिस्ट जारी कर दी जाएगी और थोड़ी देर में जो आंकड़े हैं उनके जरिए ये पता चलेगा कि आखिर इस बार कितने लोगों का नाम काटा गया है। और इससे पहले आपको याद होगा जब पहली ड्राफ्ट लिस्ट आई थी उसमें यह कहा गया था कि करीब 65 लाख वोटर ऐसे हैं जिनका नाम काटा गया था। और फिर उसके बाद उसका आंकड़ा भी दिया गया था कि कितने ऐसे लोग हैं जिनका नाम इस वजह से काटा गया है कि उनकी मौत हो गई थी, कितने लोग ऐसे हैं जिनका 2 जगहों पे नाम था। तो इस तरह के आंकड़े पहले आए थे, लेकिन उसके बाद फिर जब दावा और आपत्ति के लिए करीब 1 महीने का समय दिया गया, उसके बाद ही 30 सितंबर की वो तारीख थी जिस दिन अंतिम रूप से मतदाता सूची का प्रकाशन होना था। चूँकि अब चुनाव बेहद करीब हैं, तो ऐसे में अब चुनाव की तारीख के ऐलान के पहले वो आखिरी मतदाता लिस्ट जो है, जो अंतिम मतदाता सूची है, वो अब सामने आ गई है। अब इसमें देखना यह है कि अंतिम रूप से अब कितने ऐसे मतदाता हैं जिनका नाम कटा है। चूँकि पहली जो लिस्ट थी एसआईआर के पहले, उसमें 7 करोड़ 89 लाख मतदाता बिहार में थे। और जो पहली ड्राफ्ट लिस्ट आई थी उसमें यह कहा गया था कि 65 लाख वोटरों के नाम काटे जाने के बाद 7 करोड़ 24 लाख मतदाता उसमें थे। और उसके बाद फिर नए मतदाता जो इस साल जोड़ना चाह रहे थे, जिनकी आयु 18 साल हो गई थी या और दूसरी वजहों से जो छूटे हुए थे, ऐसे लोगों से भी आवेदन मांगा गया था। और ऐसे करीब 16,95,000 ऐसे मतदाता थे जो जिन्होंने फॉर्म 6 भरा था अपना नाम जुड़वाने के लिए। और इसके अलावा लगातार इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो प्रक्रिया है वो चल रही थी और ये देखा जा रहा था कि कई लोग जो डॉक्यूमेंट्स जिन्होंने नहीं सबमिट किया था उनको नोटिस दिया गया। और ऐसे करीब 3 लाख लोग थे जिनको नोटिस दिया गया था। अब देखना यह है कि ऐसे कितने लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, तो आखिर नतीजा अंतिम रूप से किस तरह से सामने आता है ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि एसआईआर को लेकर बिहार में जिस तरह से राजनीति हुई, आपको मालूम है राहुल गांधी ने इसको लेकर यात्रा तक निकाल दी और 16 दिनों तक वो बिहार के अलग अलग जिलों में घूमते रहे, वोट चोरी का मुद्दा उन्होंने बनाया।